खबर रीवा से, जहां सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 276वें दिन भी जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि एक दिवसीय प्रवास पर संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय कमेटी के प्रमुख पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम विगत 9 माह से एसकेएम की अगुवाई में रीवा कलेक्ट्रेट के समक्ष जारी महापड़ाव आंदोलन में पहुंचकर गरीब आंदोलनकारियों की समस्याएं सुनने के बाद शिवराज सरकार को गरीब और दलित विरोधी बतलाते हुए कहा कि रात दिन मुख्यमंत्री गरीबों की बात करते हैं, लेकिन आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन गरीबों की पीड़ा सुनने नहीं पहुंचा है। संयुक्त किसान मोर्चा राज्य सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग करती है। उन्होंने सुअर पालकों के बहादुराना संघर्ष को सलाम करते हुए कहा कि डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि प्रदेश सरकार पेशाब कांड के अपराधी प्रवेश शुक्ला को पीड़ित का फर्जी शपथ पत्र बनवाकर बचाने की साजिश कर रही है। डॉक्टर सुनीलम ने कहा किसान आंदोलन का रीवा ने नया इतिहास बनाया है। उन्होंने रीवा के किसानों, मजदूरों, गरीबों को लंबा किसान आंदोलन चलाने के लिए बधाई देते हुए अपील की वे संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा निकाली जाने वाली जिला स्तरीय यात्राओं, प्रदेश सम्मेलन और राजभवन पर आयोजित होने वाली महापंचायत में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। डॉक्टर सुनीलम ने पूर्व प्रधानमंत्री समाजवादी नेता चंद्रशेखर की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें गरीबों का सच्चा हितैषी बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता तेजभान सिंह बिहरा के माताश्री के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो में कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ। संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ पर आप के द्वारा जो 276 दिन से आंदोलन चल रहा है उसका हम समर्थन करते हैं। मैंने यहाँ पर आकर के पशुपालन मंत्री से, पशुपालन सचिव से, प्रभारी मंत्री, विधायक, कलेक्टर सभी को फ़ोन लगाया, एक का भी फ़ोन नहीं उठा। ये शासन की, सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। लेकिन जिस संकल्प के साथ में आप बैठे हैं उसके पीछे कानून का आधार भी एक है। शासन ने आपसे कहा था कि जब स्वाइन फ्लू फैला तब कहा था कि आपको 15,000 रुपया जो सुअरों को रोग लगा है, उनको इंजेक्शन से मारा गया, उसका दिया जाएगा। लेकिन सरकार जो कहती है बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन 468 की संख्या जो बताती है उसका भी पैसा नहीं मिला। और जो राजस्व जो आचार संहिता है उसके अंदर भी स्पष्ट तौर पे जो देने का प्रावधान है 3,000 रुपये का, वो भी सरकार ने देने का काम नहीं किया है। तो ये लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। यहाँ पर रीवा के बार के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह जी और समाजवादी चिंतक मीसाबंदी रामेश्वर सोनी जी, यहाँ पर उन्होंने भी आकर के इस आंदोलन का समर्थन किया है। और इस ज़रूरत पड़ेगी तो इस कानून की लड़ाई को लड़ने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आप सब जो संघर्ष कर रहे हैं उस सभी संघर्ष को हम समर्थन करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ग्राम कंडाला के हम निवासी हैं। हमारा और हमारे पटीदार का ये रंजिश 1 बरस से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2-3 महीने तब से चल रहा है ये रंजिश। किससे? राजमढ़ी से हमारा वो पटीदार है चचेरे का, उसी से हमारा उसका मैटर चल रहा है। आज 1 हफ्ते हो गया, एक ईंटा कहीं इधर उधर खसक गया है, किसी ने निकाल लिया। वो बुलाया कर इधर आप बांसुरी वाले। किसको बुलाया? हमारे लड़के को जो है। उसने कहा क्या है भैया? तो कहा थे अबे हमने इधर खड़ंजा लगवाया है तो ईंटा कहाँ गया, क्यों निकाल रहे हो साले? अब तुमको हम जान से ही मार देंगे, तुम्हारा साले वंश नाश हो जाएगा जो है। इतना कह के हमने टाल दिया कि हटाओ, जाने दो भैया जो कहीं। इसके बाद 3 या 4 दिन के बाद ये कांड मंगलवार 4 तारीख को ये शाम से मेरा लड़का गायब हो गया। घर से 3 बजे निकला
और आते आते नाहर पर 4 बच्चे 12 मिनट पर वहाँ तक आए, इसके आगे वो नहीं गया। फिर शाम हो गया, हमने पूछा भैया बहन के वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा। हमारी लड़की फ़ोन किया, कही बाबू भैया को भेजा नहीं तुमने, थोड़ा काम था करने का। तो उसने कहा नहीं भाई अभी पहुँचे हैं। तो हमने फिर फ़ोन लगाया, उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था। अब क्या करें, अब हमने भाग दौड़ करना शुरू कर दिया। फ़ोन किया भैया आप ढूंढो उनको, अगर कहीं होते तो वो जो है ज़रूर फ़ोन करते कि हम बहन के वहाँ आए या कहीं पर हैं, लेकिन उनका नहीं पता लगा। फिर क्या हुआ? रात को 1-1:30 बजे तक हमने ढूंढा। ये अहिरन का पुरवा गद्दोपुर नाहर पर उसको ढूंढा गया, उसका कोई पता नहीं। हम लोग इधर तड़फड़ाए सब, अब रात समय में कहाँ कहाँ जाएं, फिर वापस चले गए। फिर सुबह होते ही हम घर से अपने फिर भागे, यहाँ कुछ अंधेरा था। आए उस पुल पर खड़े हुए तो देखा इधर उधर घूम रहे थे, तो वहाँ कुछ यादव लोग बैठे हुए थे नाहर पर, वो लोग दौड़ लगाते थे। तो बोले दादा इधर उधर नाहर की इधर उधर क्या देख रहे हो? हमने कहा भैया मेरा लड़का जो है वो खुआ गया है, वो लापता हो गया है कल 3 बजे से। तो बोले दादा ये बताओ ये साइकिल तुम पहचानते हो? साइकिल टंगा हुआ है, झोरा टंगा हुआ है, इसको आप जानते हो? हमने देखा, हमने कहा भैया ये तो मेरे लड़की की साइकिल है। अरे दादा ये साइकिल जो है हम लोग दौड़ लगाते हैं, ये साइकिल हमको लगभग 4 बजे मिली, इसके पहले नहीं थी। क्योंकि उस नाहर पर जो है काफ़ी रात तक लोग जागते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तब कुछ नहीं था। इसके बाद हमने फिर गए थाने पर गए, एसओ के पास, वहाँ एप्लीकेशन लगाया। एसओ साहब वहाँ से तुरंत आदेश किए, खुद उठ पड़े, आए नाहर को, वो भी अब चेकिंग करना शुरू कर दिए। कुछ देर बाद कोई पता नहीं लगा, फिर एसओ साहब ने फिर बुढ़वा को बुलाया, गुप्तार घाट से या कहीं से बुढ़वा आए, गोता लगाने वाली। तो हुआ का पूरा बताओ। तो उसमें अहिरन के पुरवा के पुल से जो अभी बाईपास पुल बन रहा है रायबरेली, वहाँ तक वो लोग उसमें गोता लगाए, नहीं पता लगा। फिर अब क्या करें, फिर जो है एसओ साहब फिर बुलाए कल, तो जल्दी तुम लोग आओ, हम लोग चलेंगे ढूंढने के लिए। हमने कहा ठीक है सर आप चल रहे हैं, हम भी चलेंगे। तो यहाँ चलिए, हमारी गाड़ी से, हम अपनी गाड़ी से जो है हम आ रहे हैं उधर। ठीक है, अब ढाबा सिमर से हमने शुरू किया ढूंढना। गाड़ी से उतर के झाल झक्खड़ या सब तरह देखते देखते चले गए। गदेल कहाँ मिली आपको? आप हत्या की संख्या की हत्या की दिया है सर। पटीदार जो आपका अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? राजदीन साहू। क्या नाम था? सूरज साहू। जिसके ऊपर शक है आपको? राजमणि। कौन है आप? तो पटीदार है। किस विवाद को लेकर था? रास्ते का विवाद ये 1 बरस से चल रहा है। कौन सा गांव है? कौन? कंडरेला गांव।